तो ऐसे में आज के प्रश्न अड़ी पर हैं बिल्कुल सीधे। दिल्ली में पूर्वांचली वोटर्स का अपमान क्या आम आदमी पार्टी को भारी पड़ेगा? क्या सच में ये अपमान है भी जो अरविंद केजरीवाल ने कहा? और क्या पूरा फोकस घूम करके इस बड़े वोट बैंक पर आकर के सिमट गया है? पूर्वांचली वोट बैंक, दिल्ली के पूर्वांचली मतदाताओं का सच्चा हितैषी आखिर कौन है? प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। सैयद जवाद, राजनीतिक विश्लेषक, भी हमारे साथ है। थोड़ी सी देर में ही रीना गुप्ता, आम आदमी पार्टी से भी हमारे साथ जुड़ जाएंगी। कई लोग तो ये कह रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी, उन्होंने तो कुछ अपमान किया ही नहीं। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि यहाँ पर, और मैं आपको एक बार कोट कर देती हूँ, उन्होंने क्या कहा कि पिछले 3 हफ्तों में कुल 1 लाख मतदाताओं में से 5500 से अधिक मतदाता सूची से हटा दिया गया है। ये वो नई दिल्ली सीट की बात कर रहे हैं। और 15 दिनों में नई दिल्ली की सीट में 13,000 लोगों का नाम जोड़ दिया। कहां से आ गए ये सारे लोग? पड़ोस के राज्यों से आए होंगे, यूपी बिहार से आए होंगे। हमने थोड़ी ना कहा, आम आदमी पार्टी ने थोड़ी ना कहा कि ये खराब हैं या इनको नहीं रहना चाहिए। वो सिर्फ एक उदाहरण दे रहे थे। अपमान कहां है? यूपी बिहार के लोग फर्जी वोटर बनते हैं कहीं से जाकर। यूपी बिहार के लोग फर्जी वाला कहते हैं। कहा जा रहा है ना कि पड़ोसी राज्य से लोग चले आए और बन गए, यानी यूपी बिहार के लोग फर्जी वाला करने के लिए उत्तर प्रदेश से, बिहार से चलकर दिल्ली में चले और वोटर बन गए। अब इससे अधिक और क्या गाली देना चाह रहे थे? हमारे पूर्वांचल वासियों को फर्जी कहने के अलावा और क्या कहना चाह रहे थे भाई? और उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जो है कहीं जाकर फर्जी वोटर बनते हैं क्या? ये इसका प्रमाण कहाँ है किसी के पास? कौन बन गया फर्जी वोटर? कहां बन गया फर्जी वोटर? उत्तर प्रदेश बिहार से आकर किस प्रदेश में फर्जी मतदाता बन गया उत्तर प्रदेश बिहार का व्यक्ति? कहीं नहीं बना है। और ये कोई पहली बार नहीं है पद्मजा जी। जब कोरोना का काल हुआ, कोरोना के काल में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को बस लगाकर आनंद विहार छोड़ दिया गया। कोरोना काल में उनको घरों से निकालकर तमाम उत्तर प्रदेश बिहार के गरीब गुरबों को बसों से निकालकर दिल्ली की सीमा पर छोड़ दिया गया। वो क्या था? आपने 2020 के चुनाव में उनसे वोट लिया, जैसे कोरोना की महामारी आई उनको मरने के लिए छोड़ दिया। ठीक है। भला हो ये तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ का, जिन्होंने बसें लगाकर ऐसे तमाम जिन लोगों को निर्वासित कर दिया गया दिल्ली से, उनको अपने गंतव्य तक पहुंचाने का काम किया। और उसके पहले जो है यही केजरीवाल थे जिन्होंने कहा कि 500 रुपए खर्चा करते यूपी बिहार वाले दिल्ली में आते हैं और दिल्ली में जो है चिकित्सकीय सुविधाओं का लाभ लेके चले जाते हैं। तो यूपी बिहार के लोगों से इतनी नफरत क्यों है? केजरीवाल को क्यों गाली दी जा रही है यूपी बिहार के लोगों को? कभी उनको आप फेक वोटर बता देते हैं सैयद जवाद, कभी आम आदमी पार्टी कह देती है। और मैं एक और स्पीच जिसका जिक्र किया जा रहा है, 30 सितंबर 2019 अरविंद केजरीवाल जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा बिहार के लोग दिल्ली आते हैं 500 रुपए का टिकट लेकर के 5 लाख का इलाज करवा करके चले जाते हैं। लगातार जब भी मौका मिलता है इनको गाली क्यों? जी पद्मजा जी, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, आम आदमी पार्टी का जवाब तो उनके स्पोक पर्सन देंगे, मैं तो देने से रहा, लेकिन मैं आपको जुगलबंदी बता देता हूँ। थोड़ा मुश्किल हो गया है कि अब इसको डिफेंड करना आपके लिए भी। आप तो यूजुअली एंटी बीजेपी रहते हैं, आज आप भी डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। मैं देखिए भारतीय जनता पार्टी की उस राजनीति को भी जाता हूँ। इन्होंने कोरोना काल का जिक्र करा, तो कोरोना काल के बारे में तो भारतीय जनता पार्टी ना ही कुछ बोले तो अच्छी ही बात है। आपको पता है कोरोना काल में जो बोला गया था पूर्वांचलियों के लिए, उसकी बात मैं उसी बता रहा हूँ। उन्हीं कोरोना काल के अंदर उन्हीं पूर्वांचलियों को जो है रोका किसने और उनको टारगेट करने की कोशिश किसने करी? तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करी, और उसमें आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार थी। वो एक बड़ा मशहूर शेर है कि जलते घरों को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। दोनों ही पार्टियां अगर आप देखेंगे, चाहे आम आदमी पार्टी हो गई, चाहे जो है भारतीय जनता पार्टी हो गई, ये दोनों ही अलग अलग तरीके से एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं, नूरा कुश्ती कर रहे हैं। कैसे? उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। जब आपको पता है कोविड आया तो उसके अंदर खास तौर पे एक कम्युनिटी को टारगेट करा, भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट करा और आम आदमी पार्टी सरकार अरविंद केजरीवाल ने भी टारगेट करा। उनके लिए कोई इंतजाम नहीं करा और बाकायदा जो है उनको जो है कोरोना स्प्रेडर बनाया गया, पूरी एक कम्युनिटी को। रही पूर्वांचल के लोगों की बात, तो पूर्वांचल के भारतीयों को लेकर के तो खास तौर पे अगर करा जाए तो अरविंद केजरीवाल अब तो खुलेआम टारगेट करने लगे। और भारतीय जनता पार्टी, आप मान रहे हैं कि वो टारगेट कर रहे हैं पूर्वांचलियों को? नहीं, अरविंद केजरीवाल तो करी, अब तो खुला बोल रहे हैं ना वो आकर के, और कौन बोल रहा है? और भारतीय जनता पार्टी उदाहरण के तौर
तौर पे 30% जो हैं वो यूपी और बिहार से लोग जो हैं वो दिल्ली के अंदर आए। और ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जिस तरीके से दिल्ली की अर्थव्यवस्था को रन करना है, वो आप देखें यूपी और बिहार वाले लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। फिर उसके बाद आप देखेंगे उत्तराखंड से बहुत से लोग आए हैं हमारे, उन्होंने भी अर्थव्यवस्था को दिल्ली को बनाने के लिए बहुत योगदान दिया है। और फिर आप देखेंगे हमारे यहाँ जो दिल्ली के जाट समुदाय के लोग हैं, जो हमारे भाई हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। सब योगदान तो सबका है, पर आप स्टैंड लीजिए ना। क्या पूर्वांचलियों का इंसल्ट हुआ है जो अरविंद केजरीवाल ने बोला है उससे, हाँ या ना? बिल्कुल हुआ है, ठीक है, इंसल्ट हुआ है।